हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आज आपका एक नए और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में स्वागत है। देखिएगा, हमने तुमको कल बताया था कि हम तुमको भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का जो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, जिसका नाम है वैद्युत चालन, उसको हमने कल यानी शुरुआत की थी। आज हम उसका यानी दूसरा भाग लेकर के आए हैं और आज हम उसका एक बेहद बहुत ही महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, इसके बारे में आज तुमको बहुत ही सटीक एकदम की मस्त जानकारी देंगे। तो आज आप देखिएगा और ये जो है ये तुम्हारे लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखना है तुम्हें बहुत ही ध्यान से। आइए देखते हैं हम यहाँ पे। तो देखिएगा कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो इस बात में ध्यान रखना है कि हमें पता है कि अगर जैसे जी हमारा यह चालक है, तो इस चालक में अगर हमको अगर इस चालक में, ठीक है, ये यहाँ पे देखो, अगर जी हमारे पास जैसे एक ये हमारे पास यहाँ पे चालक है, ये कौन है, ये यानी चालक है, या फिर इसे हम बोल सकते हैं चालक तार भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है कि अगर इसमें इस चालक में अगर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो अगर हमें किसी चालक में धारा की प्रबलता को अगर नापना है, ध्यान रखना कि अगर इस चालक तार में हमें वैद्युत धारा की प्रबलता को नापना है, तो हम उस तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से, किससे, उस तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले वैद्युत आवेश से मापी जा सकती है। राइट बात, इतनी बात आई समझ में। कैसे कि यदि किसी चालक में अगर हमको वैद्युत धारा की प्रबलता को अगर हमको यहां नापना है, तो उस चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड या गुजरने वाले जो आवेश की मात्रा से मापी जा सकती है। तो हमने माना यहां पे कि जो हमारा ये चालक है, तो इस चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से कितने सेकंड में, टी सेकंड में अगर गुजरने वाला आवेश अगर क्यू है, ध्यान रखना कि यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से टी सेकंड में गुजरने वाला अगर आवेश क्यू है, तो वैद्युत धारा का फॉर्मूला हमने बताया था, ठीक है, आई बराबर कितना होता है, क्यू अपॉन टी। ये तुम्हारा यही समीकरण नंबर कितना हो गया, फर्स्ट हो गया। राइट बात। अब आगे देखते हैं, हम ये मानेंगे इसके बारे में कि माना किसी चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है और चालक के प्रति एकांक आयतन में, ध्यान रखना, इस चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होता है वो कितना होता है, यानी bd होता है। राइट। अब देखिए यहां से, ठीक ध्यान से, अब देखेंगे हम यहां से कि एक सेकंड में, यहां से ध्यान रखना बेटा, यहां से देखेंगे हम कि एक सेकंड में, बहुत ध्यान देना यहां बेटा, एक सेकंड में चालक के, एक सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। राइट बात। कितनी हो जाएगी बेटा, एन ई, यहां पे हो जाएगी कितनी बेटा, एन ए वी डी, ठीक है, यहां पे कितनी हो जाएगी, एन ए वी डी। यहां पे एन अभी हमने बताया एन क्या हो है, यहां पे एन जो है ये तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है, और ए हो गया तुम्हारा क्या, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो गया, और बीडी जो यहां पे है ये तुम्हारा अनुगमन वेग हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, अब यहां पे देखा था हमने कितने सेकंड में, एक सेकंड में, अब हम यहां पे देखेंगे टी सेकंड में, ठीक है, ध्यान है ना, टी सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ, टी सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब तो एन ए और बी डी हो जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा बेटा, टी का गुणा और इसमें हो जाएगा, क्योंकि कितनी सेकंड में है, यानी टी सेकंड में।
अब यहाँ देखते हैं हम, चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना ई होता है, कितना होता है, ई होता है। ठीक है, तब देखेंगे टी सेकंड में, ध्यान रखना बेटा, टी सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाला आवेश, ठीक है, कितना गुजरने वाला आवेश, तो Q बराबर, ठीक है, यहां हो गया क्या कि टी सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाला आवेश, तो यहां हो जाएगा बेटा Q बराबर एन ई और आ जाएगा, क्योंकि आवेश कितना ई होता है, तो एन ई और वी डी कितना हो जाएगा बेटा, यहां पे टी हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब आएंगे हम जो समीकरण नंबर 1 था, तो उससे चलेंगे समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, कितने में आ जाएंगे बेटा, समीकरण नंबर 1 में देखो यहां लिखा आई बराबर क्यू अपॉन डी, तो हमारा क्यू का मान जितना जी आ गया, इस मान को उठा के यहां पे रखेंगे हम, तो मिल जाएगा आई बराबर, यहां पे रखना हमें, तो एन ई और वी डी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, और अपॉन यहाँ कितना रखा बेटा, टी रखा, इस टी को इस टी से हम कैंसिल कर देंगे, तो आई बराबर एन ई, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बेटा थोड़ा एन ई ए वी डी कितना टी हो गया, यहाँ पे एन ई वी टी हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब इस टी से इस टी को काटेंगे तो हमें एन ई ए वी डी, जी हमको इतना मिल करके यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ये होता है, अगर पूछा जाएगा वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में यानी संबंध कितना होता है, तो बताना आई बराबर एन ई ए वी डी। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक नंबर में खाली इसका संबंध ही पूछ लिया जाता है, या तो फिर इसका पूरे जितना डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को यानी माना जा सकता है। अब आगे अगर तुमको देखना, आगे भी पूछा जा सकता है, अगर वो कह दे कि धारा, यहां से कह दे वैद्युत धारा और तथा यहां से देखें वैद्युत धारा तथा धारा घनत्व में संबंध, तो उसके लिए डेरिवेशन आगे है, उस डेरिवेशन को हम तुमको कल बताएंगे। अब हम और इसको बहुत ही ध्यान से देखना, पढ़ना और चैनल को यानी सब्सक्राइब कर लेना। प्रतिदिन इसी प्रकार की क्लासेस तुमको यानी मिलती रहेंगी। ठीक है, कल हम अगले वीडियो में तुमको मिलते हैं। इस पाठ का जितना भी शेष बचा है धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आएगा इस पाठ को भी हम यानी खत्म यानी कर देंगे। राइट, पढ़िएगा, मस्त रहिए, धन्यवाद।